द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या ब्यूरोक्रेसी का कोई सिंडिकेट चल पड़ा है? दरअसल मोदी सरकार में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का रिटायर होना शायद मना है। मोदी जी के जितने भी चहेते हैं, एक दो नहीं चार चार एक्सटेंशन पाकर भी नौकरी कर रहे हैं। यह ब्यूरोक्रेसी का सिंडिकेट नहीं तो और क्या है। गंभीर आरोप अब मोदी सरकार पर लगने लगे। सिर्फ ईडी चीफ के लिए जितना बवाल मचा है, अगर पूरी फहरिस्त निकाल दी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर काम करने वाले जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मोदी सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेट्स में मैक्सिमम रिटायर हैं और हर किसी को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है और हर एक्सटेंशन को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि इस देश में और भी कई काबिल अफसर हैं जो एक्सटेंशन मिलने की वजह से अपनी काबिलियत को नहीं दिखा पाते हैं। वो सब लाइन में खड़े रह जाते हैं और रिटायर वाले अपनी सेवा जो है लगातार देते रहते हैं, जनता के पैसे पर सैलरी उठाते रहते हैं। ये कैसा खेल है, ये कैसा सिस्टम है जिसमें ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा सिंडिकेट तैयार हो रखा है जिसमें उनके नीचे जो भी अफसर लाइन में खड़े होते हैं वो सिर्फ वेट करते रह जाते हैं और ये सब जब तक सरकार चाहे तब तक एक्सटेंशन का लाभ लेते हैं। आज हमने इतनी सारी बातें सिर्फ इसलिए कही हैं क्योंकि ईडी चीफ संजय मिश्रा को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक तो गया, फिर भी एक्सटेंशन मिला। इसके अलावा अभी जो खबर आई है, गृह सचिव को, कैबिनेट सचिव को, दोनों को एक्सटेंशन मिला है। एक को चौथा एक्सटेंशन, दूसरे को तीसरा एक्सटेंशन। अब इस पर क्या कहेंगे? यह खबर जो आई है हैरान कर देने वाली है। मोदी सरकार को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है। सुप्रीम कोर्ट हर बार कहता है क्या इस देश में सिर्फ उतने ही काबिल अफसर हैं, बाकी सब के सब क्या डिपार्टमेंट में नाकारे हैं, या फिर वो उतने काबिल नहीं है जिस वजह से उन्हें उस पद तक नहीं पहुंचाया जाता है, जबकि जो वर्तमान में है ताबड़तोड़ एक्सटेंशन उन्हीं को दे दिया जाता है। ये कैसा सिस्टम चल रहा है? इसे आप सिंडिकेट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रशांत टंडन ने एक ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने शुरू में ही लिखा है, एक्सटेंशन सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्यूरोक्रेसी का एक सिंडिकेट बना लिया है जिसमें किसी को रिटायर नहीं होने दिया जा रहा है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला अगस्त 2024 तक एक्सटेंशन मिल गया है। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्र 15 सितंबर तक एक्सटेंशन पर हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जो है 2019 से पद पर अगस्त 2023 तक एक्सटेंशन पर हैं। अब इनके एक्सटेंशन को और बढ़ा दिया गया है 1 साल और, वो भी हम आपको दिखाते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमने अक्टूबर 2024 तक एक्सटेंशन पर हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा अप्रैल 2024 तक एक्सटेंशन पर है। तो यह जो कैबिनेट में आपने देखा है कि जितने भी सेक्रेटरी हैं या फिर गृह सचिव हैं, सबके सब एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं। यह ब्यूरोक्रेसी का सिंडिकेट नहीं तो और क्या कहा जाएगा, जिसमें लाइन में खड़े अफसर इंतजार करते हैं और जनता के पैसे पर रिटायरमेंट के बाद भी मौज काट रहे होते हैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन पर सत्ता मेहरबान होती है, दोनों हाथों से आशीर्वाद बरसा रही होती है। तो कुल मिलाकर खबर तो बहुत ही दिलचस्प हो चला है, क्योंकि ईडी चीफ को लेकर इतना बवाल मचा था कि संजय मिश्रा को क्यों चौथा एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया और फिर राष्ट्रहित के नाम पर, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को वापस लेना पड़ा और 45 दिनों का एक्सटेंशन फिर से दिया गया। यह कैसा खेल चल रहा है देश में, समझ से परे है साहब, समझ से परे है। जरा इस खबर को देखिए। कुछ हमने खबर निकाल लिए थे ताकि आपको पता चले कि कैसे ताबड़तोड़ एक्सटेंशन दिए जाते हैं। अमर उजाला की खबर है, इसमें लिखा गया है, अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को चौथी बार दिया गया कार्यकाल विस्तार, जाने कब तक रहेंगे पद पर। सार में ही सिर्फ देखते हैं, क्योंकि खबर तो वही होगी कि कैसे मोदी सरकार मेहरबान है। 2024 का चुनाव भी देखना है और ऐसे अफसरों की तो बहुत जरूरत मोदी जी को पड़ने वाली है। इसमें कहा गया है, अजय कुमार भल्ला असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। उन्हें अगस्त 2019 में गृह सचिव नियुक्त किया गया था। 60 वर्ष का होने पर उन्हें नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होना था।
लेकिन सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार दिया और ऐसा सेवा विस्तार दिया कि 20 में रिटायर होने वाला व्यक्ति 24 तक नौकरी करेगा, यानी 4 साल का एक्स्ट्रा कार्यकाल मिल रहा है। तो फिर जो 4 साल से इंतजार कर रहे होंगे अफसर, जो इनके जस्ट नीचे होंगे, जिनकी उम्मीदवारी दावेदारी बड़ी हो सकती थी, वो सब तो वेट में ही रह जाएंगे। कई रिटायर हो जाएंगे और रिटायर होकर घर बैठेंगे, और जो चाहते होंगे रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पाएंगे और नौकरी करते रहेंगे। ये खबर सुनकर ही लगता है कि देश में कैसे सरकार चलती है और ब्यूरोक्रेसी का कैसे भरपूर उपयोग मोदी सरकार अपने फायदे के लिए करती है, चहेतों को बिठाए रखती है और जो लोग लाइन में खड़े हैं वो तो खड़े ही रहते हैं। आइए फिर दिखाते हैं आपको राजीव गौबा के बारे में। यह कैबिनेट सचिव हैं, इससे पहले आपने गृह सचिव के बारे में देख लिया। पत्रिका ने हेडलाइन में लिखा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के बारे में जिन्हें सरकार ने नियमों में ढील देकर दिया तीसरा सेवा विस्तार, उनके बारे में जानने के लिए डिटेल बताया गया है। लेकिन गंभीर सवाल यही है कि नियमों तक में ढील दे दिया जा रहा है, कैबिनेट सचिव को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। पत्रिका के थोड़े से ब्रीफ को पढ़ते हैं, क्या बताया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा एक्सटेंशन। ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा की तरह ही राजीव गौबा को भी केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव के तौर पर लगातार तीसरा कार्यकाल विस्तार दिया है। जब राजीव गौबा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे तो देश के सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने वाले अफसर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। तो ये अचीवमेंट मिल गया है राजीव गौबा को। तो सोचिए ना, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव, ये सब एक्सटेंशन पा गए। इसके अलावा भी जो नाम है जरा देखिए, हमने सबकी जानकारी इकट्ठा कर ली है। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के बारे में भी जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो देखिए आप। पत्रिका ने लिखा है अजय भल्ला के बारे में कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के बाद अब केंद्र सरकार ने एक और बड़े ब्यूरोक्रेट को सेवा विस्तार दिया है। मोदी सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। अजय भल्ला इसी महीने की 22 तारीख को सेवा मुक्त हो रहे थे, लेकिन अब उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में एक आदेश जारी किया है। अब अजय कुमार भल्ला 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय गृह सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। मालूम हो कि अजय कुमार भल्ला को लगातार चौथी बार सेवा विस्तार दिया गया है। अजय भल्ला पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी और विश्वासी माने जाते हैं। तो ये सारे खबर आपको हैरान करेंगे कि देश में चल क्या रहा है। जितने भी हमने सूची आपको दिखाई है, जितने भी लिस्ट हमारे पास आए हैं, वो सब हैरान कर देने वाले हैं। ये सारे अफसर मोदी मंडली के इतने फेवरेट हैं कि इन्हें ना इधर ना उधर ना रिटायर कुछ नहीं किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन का लाभ ये लोग लेते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे। आपको जानकर इस बात की भी हैरानी होगी कि जो सॉलिसिटर जनरल इन अफसरों के एक्सटेंशन को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश होते हैं, वो सब भी बैक टू बैक एक्सटेंशन पा रहे हैं। चाहे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ही क्यों ना हो या फिर एएसजी एसवी राजू ही क्यों ना हो, कई ऐसे अफसर हैं जो लगातार लॉ अफसर की बात करें तो ये सब भी एक्सटेंशन पर ही चल रहे हैं। तो यह सरकार ही एक्सटेंशन की सरकार है और अपने चहेतों को दूर होने नहीं देना चाहती। क्या उन्हें डर लगता है कि कहीं रिटायरमेंट के बाद ये सब अफसर बागी होकर मोदी सरकार की कोई पोल पट्टी ना खोल दे? तमाम ऐसे अटकलों से पूरी चर्चाएं भरी पड़ी हैं और सरकार है कि समझती नहीं है, सुनती नहीं है, अपने मन की करती है। सुप्रीम कोर्ट लाख फटकार लगा दे, सॉलिसिटर जनरल की जमकर क्लास लगा दे, सरकार पर निशाना साध दे, लेकिन मजाल क्या है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात रख ले। ईडी चीफ को हटा देने का आदेश जारी किया गया, सरकार नहीं मानी। और यह एक मैसेज था कि ब्यूरोक्रेसी में आप इस तरीके से किसी को लगातार बैठाए मत रखिए। बावजूद इसके गृह सचिव हों, कैबिनेट सचिव हों या अलग अलग विभागों के सचिव हों, हर किसी को, चाहे विदेश सचिव भी क्यों ना हो, हर किसी को एक्सटेंशन ही दिया जा रहा है। ये सब रिटायर हैं, जनता के पैसे पर मौज काट रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।